अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेव चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। कहाँ रघुपति के चरित्र अपारा और कहाँ मति मोरी निरत संसारा। निज कबीर के लागनी का असरस होई अथवा का। जो बालक कहा तो तरी बाता सुनहि मुदित मन ये दुआरु माता। श्यामी सज्जन मोर बिछाई और सुनी बाल वचन मान लाई। निज जन जाने स्नेह समेता और बैठी शांत हुई सुनहु सचेता। राम कृपा ते मिलयस हम सब का सतसंग असावधान हुई सुनऊ मानद कथा प्रसंग सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। आत्मीय सज्जनों योग देवियों, कल हमने चर्चा की थी साधना में जो 5 बाधाएं मुख्य हैं और बाधाओं में पहली बाधा के नियम भंग होता है, उस पर चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे दूसरी बाधा जो आती है। समाज जिसको आपसे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन वो बाधा पहुंचाता है। आपसे कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी वो अपने आदत से मजबूर होता है कि वो आपको बाधा जरूर पहुंचाता है। समाज के लोग, परिवार के लोग बाधा पहुंचाते हैं, इसलिए बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है इस साधना में। ये साधना जो है 5 स्तरीय है और 3 है। 5 स्तर हैं: शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और अहम। ये 5 स्तर हैं। और उसके अलावा 3 सूत्री साधना है: तप, सेवा, सुमिरन। तप शरीर से, सेवा मन से, सुमिरन बुद्धि से। यदि तप शरीर से किया जाएगा तो शरीर में श्वास और इंद्रियों में शक्ति का प्रादुर्भाव होगा। सेवा मन से की जाएगी तो मन में अखंड आनंद की उपलब्धि होगी। और सुमिरन एक बुद्धि से किया जाएगा तो बुद्धि में अखंड ज्ञान की उपलब्धि होगी। तो आइए आज हम दूसरे चरण की चर्चा करते हैं। जो दूसरा बाधा आती है, ये समाज विक्षेप पैदा करता है। भरतलाल जी का चरित्र के माध्यम से हम इस प्रकरण को आगे बढ़ा रहे हैं। भरत जी प्रातःकाल चढ़ियों पर पानी और पूरी तैयारी हो गई। और तैयारी होने के बाद भरतलाल जी ने विचार किया कि हम तो पैदल जाएंगे, और पैदल जाने का संकल्प लिया और चल दिए दिखा करके। पैदल जब चल रहा होगा राजकुमार तो कौन रथारूढ़ रह सकता है, इसलिए सभी पैदल चलने लगे। तो अंततोगत्वा माता को आदेश देना पड़ा कि बेटे रथारूढ़ हो जाओ। ये सब लोग नहीं चल सकते हैं, तुम्हारी बात अलग है, लेकिन सब लोग नहीं चल पाएंगे, इसलिए रथारूढ़ हो जाओ। तो पहला नियम जो उन्होंने बनाया वो भंग हो गया। उस नियम को आगे चल के सुधार कर लेंगे, लेकिन पहले नंबर पर, क्योंकि ये कोई भी नियम बनाओ उसको तब तक प्रकट न करो जब तक वो नियम आपसे सद न जाए। जब तक आप उस नियम को पारंगत न कर लें, जब तक उसमें निष्णांत न हो जाए, तब तक नियम को प्रकट मत करिए। और नियम जब सद जाएगा तो फिर वो भंग नहीं होगा। इसलिए
कोई भी नियम बनाओ। जैसे हम नियम बनाते हैं, कहीं कथा में गए, कहीं भागवत में गए, नियम बनाते हैं कि बाद से भी इतना जप करेंगे, इतना पाठ करेंगे, इतना ध्यान करेंगे, ये करेंगे, लेकिन वो नियम थोड़े दिन चल पाते हैं, फिर बाद में सब विस्मरण हो जाते हैं, सब लक्ष्यपष्ट हो जाते हैं। इसलिए नियम जो भी बनाओ उन पर दृढ़ता पहले उनका जो है प्रदर्शन में मत लाओ। प्रदर्शन में लाओगे तो निश्चित है कि वो नियम भंग हो ही जाएगा, क्योंकि प्रदर्शन में आते ही लोग जो है उस पर बाधा पहुंचाने लगेंगे और नियम भंग हो जाएगा। अब दूसरे चल रहे हैं, अब यहाँ से यात्रा प्रारंभ हुई और यात्रा प्रारंभ हुई भरत जी के साथ। कहाँ जा रहे हैं? चित्रकूट में भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं। और चित्रकूट के रास्ते में सबसे पहले क्या पड़ता है? श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर में जब ये समाचार केवटों के राजा गुह को मिला तो वो उसको सूचना ये मिली कि चतुरंगनी सेना भी साथ में है, क्योंकि ये संकल्प लेकर के निकले थे भरत जी कि सारी राज्याभिषेक की तैयारी करके चलो और वहीं उनका राज्याभिषेक कर दिया जाएगा। इसलिए चतुरंगनी सेना जो है राज्याभिषेक के समय बहुत जरूरी होती है साथ में होना, इसलिए वो जो है चतुरंगनी सेना भी थी। तो अब उनके अंदर विकार पैदा हो गया केवट राज गुरु के अंदर, ये शायद भरत जी अपना राज निष्कंटक करने के लिए जंगल में जा रहे हैं भगवान को और भगवान के युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, और वहाँ जा कर के उनको खत्म कर देंगे, अपना राज्य को निष्कंटक कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन अब जो वातावरण था उस वातावरण को देख करके ऐसा ही लग रहा था कि जैसे युद्ध करने के लिए जा रहे थे, चतुरंगनी सेना आगे आगे चल रही थी। इसलिए जो है उसका जो है प्रभाव दूसरी तरीके का पड़ा। तो उसने सब अपने भाई बिरादरों को इकट्ठा किया, जितने भी उसके परिवार के थे, समाज के लोग थे, जितने लोग थे वो सबको इकट्ठा किया और उन्होंने कहा कि भगवान राम के लिए अभी क्षणभंगुर शरीर को यदि समाप्त हो जाना पड़ा तो कोई चिंता वाली बात नहीं। क्षणभंगुर राम कार्य लगता हो, राम कार्य करने के लिए ये क्षणभंगुर जीवन समाप्त कर देना पड़े तो कर दिया जाएगा, लेकिन जीते जी हम भरत को गंगा पार नहीं होने देंगे, ये संकल्प ले लिया सब लोगों ने। और जैसे ही किसी ने कांटा, किसी ने बल्लम, किसी ने फरसा, किसी ने दुनालू बंदूक, किसी ने तलवार, किसी ने कुछ, हर आदमी के पास कोई न अस्त्र शस्त्र साथ में ले लिया और चलने के जैसे उठ हुए वैसे ही जो है एक छींक हो जाती बड़ी जोरदार से, छींक हो गई तो रुक गए। तो फिर एक बूढ़ी बूढ़ी से पूछा गया कि बाबा ये बताओ ये छींक का क्या महत्व है? कहने लगे छींक का महत्व यही है कि जिस लिए तुम जा रहे हो वो काम नहीं होगा, अर्थात जिस काम के लिए तुम निकले हो कि हम भरत को गंगा पार नहीं होने देंगे तो वो काम अधूरा रह जाएगा, वो काम पूरा नहीं होगा। इसलिए एक काम करो। मतलब क्या? मतलब उनकी परीक्षा पहले ली। परीक्षा कैसे ली जाए? तो किसी के भी मानस का जो परीक्षण करना है तो ध्यान देना, उसके किचन का पहले परीक्षण करा लो। किचन का परीक्षण कराते ही वो परीक्षा पास होगा या फेल होगा पता लग जाएगा। किचन से कैसे पता लग जाता है कि वो सात्विक वृत्ति का है कि तामसिक वृत्ति का है कि राजसिक वृत्ति का है? कि तीनों प्रकार के भोजन बताए गए हैं। सात्विक प्रवृत्ति का फल फूल हैं और राजसिक प्रवृत्ति का मेवा पकवान आदि आदि, और तामसिक प्रवृत्ति का मांस मछली मदिरा आदि आदि, ये तामसिक प्रवृत्ति के भोजन है। तो इनमें से जो भोजन वो ले रहे होंगे, जिन भोजन की तरफ उनका मन जाए, समझ लेना कि परीक्षा हो गई। 3 तरह की भेंट लेकर के जाइए आप, और तीनों तरह की भेंट लेकर के जब जाओगे तो जिस भेंट की तरफ उनका मन बढ़े तो समझ लेना है कि तामसिक प्रवृत्ति की तरफ बढ़ रहा है तो निश्चित ही युद्ध होगा। और यदि राजसिक प्रवृत्ति की ओर बढ़ रहा है तब भी थोड़ी बहुत संभावना है कि वो राजसी है तो हो सकता है राज्य को प्राप्त करने के लिए युद्ध हो जाए। लेकिन यदि सात्विक प्रवृत्ति की तरफ जाता है तो ध्यान देना कि कतई युद्ध नहीं होगा। एक बाबा फरीद हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं और उनके पड़ोस में एक माई रहती है।
वो माई के आज बेटे का जन्मदिन था, उसके माई के बेटे के पिताजी खत्म हो चुके हैं। अब वो मेहनत मजदूरी करके किसी तरीके से उसका पालन पोषण कर रही थी। आज उसका जन्मदिन है, उसके मन में आया जन्मदिन कैसे मनाएं, हम तो गरीब हैं, और इसके साथियों को कैसे बुलाएं। इसके कुछ मित्र हैं जो कि उनको बुलाना चाहिए, लेकिन कैसे बुलाएं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो उसके मन में आया कि हमारे पड़ोस में बाबा फरीद का आश्रम है और उसको जलेबी बड़ी प्रिय है, तो उसकी प्रिय चीज़ ले करके उसके बाद जाएँ, उसको भेंट करें। हो सकता है कि उससे जो हमको आशीर्वाद मिलेगा, उससे हम जो बचेगा, जलेबी का जो प्रसाद बचेगा, वो ही हम अब इसके और उसके साथियों को बांट करके इसका बर्थडे मना लेंगे। तो जल्दी जल्दी उत्साह में आ गई, जल्दी जल्दी तैयार किया बच्चे को, अपना खुद भी तैयार हुई और रास्ते में एक पैकेट में जलेबी खरीद ली। आधा किलो के लगभग जलेबियाँ खरीद ली उसने और ले करके बाबा फरीद के आश्रम में पहुंच गए। बाबा फरीद को जा कर के भेंट दे दी और उसके बाद उनको दंडवत प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम करने के बाद अपनी बात बताई। उन्होंने पूछा बाबा फरीद ने, कैसे आई बेटे? तो उन्होंने बताया कि आज इस बेटे का हमारे बर्थडे है, तो हमने सोचा कि आपको जो चीज़ बहुत प्रिय है वो चीज़ आपको भेंट करें, उससे भोग आप लगाएंगे और जो बचेगा उसको हम अपने इसको और इसके साथियों को खिला करके इसका बर्थडे मना लेंगे। बाबा फरीद बोले, बेटे आज तो मेरा रोजा है, आज तो मैं पानी भी नहीं ले सकता हूँ। अब इतना सुनना था कि माँ की आँखों से गंगा जमुना बहने लगी, रोने लगी माँ, और माँ को रोता देख करके बेटा भी रोने लगा। अब दोनों जब रोने लगे तो बाबा फरीद से नहीं रहा गया और उन्होंने मन में विचार किया कि आज हमने इसके दिल को तोड़ दिया तो परमात्मा मुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने कहा, ला बेटी ला, और उन्होंने जो है जलेबी का पैकेट वापस ले लिया और भोग लगा दिया। ध्यान देना, ये पहुँचे हुए संत जन हैं, तो इनसे पूछो भक्त की बात है, ये पहुँचे हुए संत जन हैं। ये कोई नियम भंग कर देते हैं तो तुम्हें नियम भंग नहीं करना सांसारिक लोगों को, नहीं तो तुम समझ लो कि अब फलाने इतने बड़े संत होकर के उन्होंने नियम भंग कर दिया तो हमको भी हक मिल गया नियम भंग करने का। नहीं, आपको नहीं मिल गया नियम भंग करने का। वो तो पहुँच चुके हैं, काफ़ी कुछ अर्जित कर लिए हैं और काफ़ी ऊंचाई पर पहुँच चुके हैं, तो उनके लिए अब नियम संयम कोई माने नहीं लगता है। वो तो एक दिल रखने के लिए, बच्चे का और बच्चे की माँ का दिल रखने के लिए उन्होंने नियम तोड़ दिया। तो नियम जब तक जीवन है तब तक पालन करना है नियम का। इसके बाद जो है भोग लगा दिया, उसके बाद जो है आ गए, वापस दे दिया जलेबी का पैकेट। अब उसने बड़े उत्साह के साथ जा कर के उनके साथियों को, मित्रों को, जो उसके साथी दो चार थे, उनको सबको जलेबियाँ खिलाई और खूब धूमधाम से उसका जो है जन्मोत्सव मनाया। तो अब भरत जी की यात्रा चल रही है, तो उसमें जो है एक बूढ़े भीड़ ने सुझाव दिया कि तुम उनकी परीक्षा ले जाओ, ले करके 3 प्रकार की भेंट ले जाओ। एक में कंदमूल फल ले जाओ, एक में दूसरे में पूरी पकवान और तरह तरह के व्यंजन ले जाओ, और एक में जो है मांस मदिरा और मछली आदि आदि ले जाओ। 3 तरह की भेंट 3 छोकरों में भर करके ले करके चले। और जैसे ही पहुँचे वहाँ सामने तो बाबा वशिष्ठ का भरत के आगे जो है रथ था। बाबा वशिष्ठ ने देख लिया कि अरे ये तो केवटों का राजा गु आ रहा है, इसकी छाया भी पड़ गई तो मुझे स्नान करना पड़ जाएगा, बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने दूर से ही सावधान किया भरत जी को, भरत जी ये राम का, इसने अपने राम को भी आराम दिया है, उनका भाई उनका केवट आ रहा है ये। तो भरत जी को जैसे सुना कि राम को भी इसने आराम दिया है, तो उन्होंने राम सखा सुन सिंधन त्यागा। उन्होंने जब सुना कि ये राम का सखा है तो उन्होंने फौरन जो है रथ से कूद पड़े, नीचे आ गए और उस व्यक्ति की तरफ, उस केवट की तरफ बढ़ने लगे, आगे की तरफ बढ़ने लगे। तो केवट को संकोच हो गया, क्यों कभी कोई राजकुमार उसको बराबर बैठाता नहीं था, कभी कोई इज्जत नहीं करता था, दूर 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 दूर। और अब वो उनकी तरफ बढ़ने लगे। भरत जब उनकी तरफ बढ़ने लगे तो वो और पीछे हटने लगा, वो संकोच में आ गया।
कि कहीं ये हमारे पास आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। वो पीछे, लेकिन भरत जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, वो जैसे ही चरणों में गिरने लगा, वो उनको पीछे में रोक लिया और छाती से लगा लिया भरत लाल ने। संत क्रांति करता है। बाबा वशिष्ठ मन महसूस करके रह गए, क्या है भरत तो बाजी मार ले गया। आगे चल करके बाबा वशिष्ठ भी अपनी भूल का सुधार करेंगे। हाँ, भाई राम का सखा है, राम का प्रिय है, तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ भक्ति है, भाव है। और भक्ति और भगवान कोई अलग तो है नहीं। भगवान को पाना है तो भक्त की इच्छा पूर्ति करनी पड़ेगी, भक्त को सम्मान देना पड़ेगा, भक्ति की इज्जत करनी पड़ेगी। तो वहाँ पर जो है देखा कि 3 प्रकार की भेंट जो ले गए थे, उनमें किसी भेंट की तरफ उनका मन नहीं गया, न सात्विक न राजसिक। क्यों? त्रिगुणातीत संत थे भरत जी। भरत जी त्रिगुणातीत संत थे। उन तीनों भेंटों की तरफ किसी तरफ उनका मन ही नहीं गया। और ने पूछा उन्होंने कि क्या लाए उसमें, और उसके पश्चात जो है उनको गले से लगा लिया। और जो युद्ध की आशंका लेकर के गए थे, वो सब निर्मूल हो गई आशाएं। और उसके बाद उनको गंगा पार करने के लिए भरत राम जी जब गए थे तो बड़े मनौना लिया था केवट ने, तब गंगा पार किया था। लेकिन भरत जी को एक ही खेवा में इतनी समाज गई थी, पूरे अयोध्यावासी गए थे, राज समाज के महामंत्री और गुरुदेव भगवान, तीनों माताएं सब गए। एक ही खेवा में इतनी नावें बुलवा ली कि सब एक ही खेवा में सब पार हो गए। बोलिए आनंद कंठ सच्चिदानंद भगवान की जय। जीवन तो है अल्प, तामे बहुत सोच पोच, और करीबे को है बहुत, काह कीजिए। पारना पुराणन को, वेदहू को अंत नाय, और वाणी है अनंत चित्त, कहाँ कहाँ दीजिए। काव्य की कला अनंत, छंद को विधान बहु, और राग हैं रसीले, रस कौन कौन पीजिए। सब बातन की एक बात, आज हम तुमको बताए जात, क्या कि जीवन जो सुधारा जाओ, तो बस नाम नाम लीजिए। बोलिए आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय।